जला के भस्म कर उसे, जो क्रूरता का जाल है, तो आरती की लो नहीं, कि क्रोध की मसाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। जो मुयस्सर तेरे साथ है, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। जय हिंद सोल्जर्स। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं सब बेहतरीन चल रहा है। और आपकी जो डॉक्टर बनने की जर्नी है, नई जर्नी, पुरानी जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है, जैसी भी रही काफी डिस्कशन हो चुका है उस पर, शायद और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आने वाली जर्नी है, इसमें मैं इस बार स्टार्टिंग से ही सोच रहा हूं कि आपकी जो गाइडेंस दे सके, विषय कोटा चैनल आपके सपोर्ट के लिए वो हर संभव चीजें ला सके जिसकी आपको जरूरत है। स्टार्टिंग से ही आप हाईली प्रिपरेशन में कंप्लीटली फोकस होकर के तैयारी करें। क्योंकि देखिए आजकल जो पेपर का पैटर्न हो गया है, इसमें इवन दो अनएक्सपेक्टेड पेपर है, तो इसमें ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लास्ट 4 और 5 इयर्स में जिस तरह का पेपर आया करता था, वैसे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। जब पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, तो हमें जरूरत पड़ती है एक कंसिस्टेंसी से अच्छे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने की। और ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में डाल लेने की जरूरत है। मतलब पेपर के अच्छे लेवल से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको थोड़ा सा लेंदी लेके जाने की जरूरत है। क्वेश्चंस में कंसिस्टेंटली मेहनत करने की जरूरत है। एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लाइफ में डेली करने की जरूरत है। वो मेन मुद्दा है आपके लिए। आज का अपना जो टॉपिक है, वो टॉपिक भी यही है, टॉप 5 टॉपिक्स, और यू कौन से टॉप 5 चैप्टर्स इन फिजिक्स फॉर नीट 2026। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इसका कारण भी ये है कि यार ज्यादा करके मेरे से जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी या तो नीट में अपीयर हो चुके हैं, या फिर उन्होंने 1-2 बार पहले से कोचिंग लेकर के स्टडीज कर रखी है। शायद मोस्ट ऑफ द मेरे पास वही स्टूडेंट्स हैं, माय डियर सोल्जर्स वही हैं। और उनके बार बार कमेंट्स मैसेज जो भी आते हैं, उन पे मुझे यही देखने को मिलता है कि सब कैसे इनिशिएट करें। इनिशिएट करने के लिए एक चीज मैं आपको पहले बता दूं डियर स्टूडेंट्स, कि फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है। ज्यादा करके स्टूडेंट्स की गलती क्या रहती है कि इनकी आदत है कि जब भी स्टार्ट करेंगे तो अगेन वो सबसे पहले बेसिक मैथ उठाएंगे, यूनिट एंड डायमेंशन उठाएंगे, 1D उठाएंगे, 2D उठाएंगे, और अपने दीपावली तक के टाइम में अगेन एनएलएम और रोटेशनल मोशन तक आकर के अपनी एनर्जी को कंप्लीटली डिफ्यूज कर लेते हैं। जो ऐसे तो नहीं कहूंगा ये खराब मेथड है, ये न्यू स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। लेकिन वो स्टूडेंट जिसको फिजिक्स के बारे में स्टडी कर चुका है, लगभग 50, 60, 70, 80 मार्क्स उसके पहले से आ रहे हैं फिजिक्स में, उसकी दिक्कत ये नहीं है कि उसको चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, उसकी दिक्कत ये है कि कुछ चैप्टर के बाद उससे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप पहले उन चैप्टर्स पे अपनी कमांड अच्छी बना लें जिनमें आप बार बार फंसते हैं एंड जिनका वेटेज अच्छा है। अब ये बात जब जब मैं बच्चों को कहता हूं, स्टूडेंट्स को बोलता हूं, तो दिक्कत ये है कि सर अब हमारे लिए तो सब एक जैसा है, कौन से चैप्टर्स में करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप अपना एक पेन पेपर लेकर के रखें, चीजों को नोट जरूर कर लें कि वो चैप्टर्स मेरे को इस डेट से इस डेट तक कंप्लीट कर लेने हैं। अब करना कैसे है ये भी मैं पहले डिस्कस कर लूं। करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड, मेथड ये होता है कि अपनी जो आदत पड़ी हुई है वो है एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने की। और बेसिक लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अगेन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बेसिक्स के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। बेसिक्स के क्वेश्चंस आपको वैसे ही करने हैं जैसे आप किया करते थे। सबसे पहले बेसिक्स आप कवर करेंगे, चाहे वो थ्योरी के थ्रू बेसिक्स के क्वेश्चंस कर लीजिए। इसके बाद में आप लास्ट जो पीवाईक्यू है वो सोल्व करेंगे। फिर नीट 2026 हम एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और ऐड करेंगे, और वो एक्सरसाइज रहेगी यू कैन से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की। डोंट बी वरी, मैं आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा हर चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस, और उनको भी 2025 और जेई मेंस के लेवल से रिलेट करके। वो आपकी टेंशन नहीं है। ये जो आज का वीडियो है टॉप 5 चैप्टर्स का, ये ऐसा ही वीडियो मैं आपके लेने वाला हूं आपके लिए स्पेशली, किससे रिगार्डिंग, यस बिल्कुल, कि हर चैप्टर में न्यू 25 ने जिस पे फोकस किया है उससे रिलीवेंट हर टॉपिक, हर क्वेश्चन पे कम से कम 20 क्वेश्चन आपको दे देगा, जो आपके लिए रियली बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है।
तो अपने आज का जो टॉपिक है इस पे मैं कंटिन्यू करता हूं, आप पेन पेपर से लिख रहे हैं। वन मोर इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अपने VCA कोटा चैनल पे आप स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट की वजह से कुछ नई फैकल्टीज भी अपने इस चैनल पे जुड़ने जा रहे हैं, उनको धीरे धीरे मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। आप कनेक्टेड रहें। जिन दोस्तों ने, जिन मेरे स्टूडेंट्स ने VCA कोटा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। VCA कोटा का ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में चैनल की इंफॉर्मेशन भेजें। ये मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। लास्ट ईयर भी मैंने ये कहा था, एटलीस्ट एक अच्छे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मेरे को दिख रहे हैं तो मीन्स टू से कि मैं जो वर्क कर रहा हूं वो वर्क आपके लिए कहीं ना कहीं काम आ रहा है। तो इसलिए आप अपने, मेरा रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को शेयर करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा। मैं उम्मीद कर रहा हूं हर एक स्टूडेंट से कम 10 सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर मतलब आपके जो दोस्त हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी जरूरत है, उनको आप जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी इस फिगर को आप एटलीस्ट 10,000 पे पहुंचाएं। तो दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। इसके लिए मैं आपके सामने बिल्कुल बहुत जल्द अपने से जूलॉजी की फैकल्टी जुड़ने वाले हैं, बॉटनी के जुड़ने वाले हैं, केमिस्ट्री के भी जुड़ने वाले हैं। तो ये आपके गाइडेंस के लिए, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन लॉजिकल सपोर्ट डालें एंड स्पैमिंग प्लीज ना करें। आप मेरे सोल्जर्स हो, एक गुरु और शिष्य के बीच इन बड़ी बातें शोभा नहीं देती। आपसे रिलेटेड कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर मेरा भी कोई वीडियो ऐसा आता है तो मतलब मैं अगर डाल रहा हूं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपने देश के हित में कुछ बातें छुपी हुई हैं। तो उन चीजों में माय डियर सोल्जर्स, यस आपको वहां फेद करना पड़ेगा। यस, ये ऐसा नहीं है कि थोपी गई बात है, जो सही है वो सही है, उसके लिए किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ओके डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। तो 5 टॉपिक्स जो हैं, 5 चैप्टर्स हैं, उनकी आप लिस्ट बना लें एंड रेडी हो जाएं मेरे साथ सेट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दैट? 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यू कैन से। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बन रहा है अपने कुछ फर्दर कमिंग पार्ट के लिए, दैट इज ऑप्टिक्स। आप सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में ऑलरेडी सेट हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ऑप्टिक्स इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब मैं पूरी आपको स्टडी करके बताऊं तो 2026 के लिए यहां से आप कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज मान सकते हो। 4 to 5 क्वेश्चंस। अगर आप मेरे से पूछते हो सर नीट 2025 में कितने क्वेश्चंस, यस डेफिनेटली रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के कितने 4 क्वेश्चंस। कहां से पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे, ये मैं आपका उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक फर्स्ट वन क्लियर है आपका। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑप्टिक्स। सेकंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यस आवर फेवरेट वन, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, और यू कैन से थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल फिजिक्स, दिस इज सिंपल पार्ट, बट यू कैन से अभी जब आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा से ज्यादा इनके क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस कर लें। किस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। डोंट बी वरी फॉर दैट, यस और नो। ओके देन, हाँ अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 4 क्वेश्चंस का वेटेज हम यहां से ले सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इन द सेंस नॉट ओनली थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज कंप्लीट थर्मल फिजिक्स वी कैन सी। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सी जो राइट कंडीशन में जो सिनेरियो चल रहा है उसमें थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, दैट इज यू कैन से मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से एक बड़ा वेटेज मतलब हर साल ही रहता है। तो यहां अगर मैं आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं तो कम से कम 6 क्वेश्चंस यहां से आप मान के चल सकते हैं। 4 क्वेश्चंस एंड 6 क्वेश्चंस। मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा जो वेटेज है सेमीकंडक्टर एंड ड्वेल नेचर, उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई। केवल 3 चैप्टर एक बड़ा वेटेज आपको दे रहे हैं। तो बी रेडी फॉर दैट। तो आई थिंक ये आपने नोट डाउन कर लिया है और उम्मीद कर रहा हूं
कि जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये चीजें बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, यस और नो। अगर बिल्कुल ओके है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें यस सर एवरीथिंग इज क्लियर, और आप इनसे बिल्कुल आपको एडवांटेज मिल रहा है। देन आफ्टर यस सॉरी फॉर दैट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ चैप्टर, और यू कैन से फोर्थ पॉइंट जो आपको पहले कवर करना है इसमें, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से देखिए, अगर बातें करते हैं थोड़ा सा 2017 या फिर 18-19, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम रहा करते थे, लेकिन अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से आने लग गए हैं। वही कम से कम 4 क्वेश्चंस का वेटेज आप यहां से लेकर के चल सकते हो। दिन आफ्टर लास्ट वन, पहले आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करें। मैं भी इसमें यही कोशिश करूंगा कि अपना जो VCA क्वार्टर का ऐप है उसमें चैप्टर वाइज आपको बहुत एक नॉमिनल प्राइसेस पे इन चैप्टर्स का मेरा जो वीडियोज हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूं, DPP उसके साथ प्रोवाइड कर दी जाए, उसका कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, लेटेस्ट कंटेंट, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। एंड लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आजकल के टाइम पे जो पूछे जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस विच वन यू टेल मी फास्ट। हाँ, एज पर योर कमेंट आई डोंट नो, दैट इज रोटेशनल मोशन। आप पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करें एंड कमेंट बॉक्स में डालें अपनी एक टैग लाइन की, सर इस डेट तक हम इनके सारे क्वेश्चंस लगा देंगे। एंड वन मोर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट, कि मैं आपको आगे इनिशियल डे से ही, यू कैन से दिस इज जून के मंथ में ही आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि नीट प्रिपरेशन कोई एक दिन का गेम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर मैं दीपावली के बाद पढ़ने वाला हूं, जनवरी में पढ़ने वाला हूं, तो इससे बेटर आप प्रिपरेशन ही ना करें, कोई अदर फील्ड चूज करें। दिस इज माई एडवाइस टू यू स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका जो टाइम है इस धरती पे वो एक लिमिटेड टाइम है, हर इंसान का लिमिटेड टाइम है, उसको खराब ना करें। और स्पेशली इसलिए खराब ना करें कि आपको गाइडेंस नहीं मिली थी। तो मैं ये आपको अगेन गाइड करना चाह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं होना, कंसिस्टेंटली एक प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक स्टडी करने से होने वाला है। सिस्टमेटिक कैसे करनी है उसके लिए आपके पास ऑलरेडी पूरा सपोर्ट है, VS सर एंड माई जो टीम मेंबर्स है VCA कोटा चैनल से आप कनेक्टेड रहें, ताकि आपको हर एक वो इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकूं जिसकी आपको जरूरत है। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है अगेन, कि हर सब्जेक्ट में 180 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, मेरे ऐप पे मिल जाएगा। मेहनत आपको करनी है, डिसाइड आपको करना है कि आपको ड्रामा ही देखना है इधर उधर, तो आप चूज करें कहीं ना कहीं। और अगर आपको सिंसियरली अगर सिलेक्शन लेना है, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है, सीनियर इन मेंबर से पढ़ना है जिन्होंने पहले प्रूव कर रखा है, तो जिनके पास कुछ एथिक्स है, वो बिजनेस को नहीं अपने स्टूडेंट्स को जो प्रायोरिटी देते हैं, तो आपको चुनना है केवल और केवल एक ही नाम, दैट इज VCA कोटा। इसमें ये कोई मार्केटिंग की बात नहीं है, और मेरी मार्केटिंग करने वाले भी सोल्जर्स आप ही हैं। आपको करना क्या है, अगेन भूल नहीं जाना, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और कुछ आप कर सकते हो इससे ज्यादा, तो आप मेरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं। बट आई वॉन्ट within 10 days 10,000 सब्सक्राइबर शुड बी रीच्ड ऑन दिस चैनल। ही मेरे में भी एनर्जी आएगी, मेरी टीम में भी एनर्जी आएगी, और आपको वो कंटेंट डाला जाएगा। सी आई हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड टॉप रैंक्स विद माय टीम्स, मेरे को इस चीज का नॉलेज है। लेकिन कोई भी चीज, किसी फैकल्टीज को भी मैं साथ रख रहा हूं, अगर ऑपरेटर्स भी मेरे साथ हैं, अगर ये सिस्टम भी चलते हैं, दैट नीड मनी, मेरे को मनी की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन इन द सेंस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जा सके। तो आप कमेंट बॉक्स में पहली चीज ये VS शपथ लें, यस सर वी विल गिव एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर,
एक स्टूडेंट कम से कम 100 सब्सक्राइबर देगा तो डेफिनेटली अपना टारगेट 10 दिन क्या 5 दिन में रीच हो जाएगा। ये काम आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। तो इस काम में अपना दिल जान लगाएं। जैसे जैसे मेरे को आपकी एनर्जी में दम दिखेगा, डबल एनर्जी यहां से आपको मिलेगी। तो इसी जोश एंड जुनून के साथ अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए मैं आपको न्यू 2025 के एनालिसिस के साथ वो नए क्वेश्चंस देने वाला हूं जिसकी आपको जरूरत है। वो सारा कंटेंट कोशिश करूंगा हर सब्जेक्ट में भी मिल जाए आपको। तो उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ बेहतरीन है। बाकी अगेन नेक्स्ट पॉइंट, आप तैयारी करें, स्ट्रेस ना लें, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पोर्ट्स में जरूर दें। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। डन। उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उड़ान ऊंची भरा करो, गिर भी जाऊं अगर गिर के फिर से उठा करो, तुम किस्तों में मत जिया करो, बस मुस्कुराते रहा करो। तो माय डियर स्टूडेंट, मुस्कुराते रहना है, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।